प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, ये चैनल शामनी का है, ये हमारा नहीं है, पहले दिमाग में बिठा लो। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है जो अपने आप को हिंदू कहता है, और जो कह रहा है, जो सुन रहा है, दोनों भी हिंदू है। ये क्या कह रहे हैं सुनिए, समाज में हो क्या रहा है। हिंदू के नाम पर हिंदू बेटियों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह उनकी इज्जत से खेला जा रहा है, किस तरह उनकी इज्जत लूटी जा रही है, ये खुद अपनी ज़बानी आपको बताएंगे, हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ एक हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को लूटने के लिए। तो अगर आपको हिंदुइज़्म समझना है या हिंदुइज़्म की तरफ आना है तो आपको खुद पढ़ना होगा भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद। चलिए आइए पहले इनके ज़बानी सुनते हैं, फिर बात करते हैं। किया जाता है छोटी उम्र से, क्या स्कूल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो क्या करते हैं कि लड़की देखी, उसके सामने कोई लड़का आएगा बाइक पे, गाड़ी में, थोड़ा फैशन में, थोड़ा पैसे वैसे दिखा के, और ग्रुप में आएंगे। उसके बाद इसको अपने ग्रुप में लेंगे, उसको मौज मस्ती करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्लबिंग जाएंगे, ड्रिंक होगा, ड्रग्स भी होता है। उसके बाद उस लड़की के साथ कोई प्रपोज करेगा, उनमें से कोई एक लड़का, उसके बाद वो लड़की उस रिलेशनशिप में जाएगी। व्हेन दे गेट फिजिकल, उस टाइम पे उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर उस लड़की की ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। फिर वो लड़का जो है वो बैकफुट पे आता है और वो इंट्रोड्यूस करता है उसे बाकी लोगों के साथ, और वो सारे एक एक करके लाइन में लड़की को सालों साल तक एक्सप्लॉइट करता है। वो लड़की को इस लायक ही नहीं छोड़ते कि वो किसी और के साथ शादी करके रह सके। ग्रूमिंग गैंग्स क्या बोलते। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ग्रूमिंग गैंग्स पहले तो आपको समझना है। चलिए एक एक अल्फाज की तरफ डिस्कस करते हैं। किया जाता है छोटी उम्र से, क्या स्कूल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो क्या करते हैं कि लड़की देखी, उसके सामने कोई लड़का आएगा बाइक पे, गाड़ी। देखिए ये ग्रूमिंग गैंग्स यानी कि आपको लूट रहे हैं, एक ही वक्त में नहीं लूट रहे हैं, क्योंकि एक ही वक्त में आपको लूटेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, इस तरह आप बच जाओगे। तो ये जो है बड़े चालाकी से आपका पहले दिमाग तैयार करते हैं, वो माहौल तैयार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी अवतार मोहम्मद, हिंदुइज़्म के जो आखिरी अवतार है मोहम्मद, उनके तरीके पे अगर आप ज़िंदगी गुजारोगे तो इस तरह के गैंग से आप बचोगे। देखिए ये सिर्फ हिंदू समाज में नहीं हो रहा है, ये मुस्लिम समाज में भी हो रहा है, ये बंगाली समाज, पंजाबी समाज, ये दुनिया के हर समाज में ये हो रहा है। हर समाज में चार लोग बड़े चालाकी से अपनी कॉरपोरेट माफिया बनाकर, अपना कॉरपोरेट गैंग बनाकर एक भोले भाले इंसान को लूटते हैं कल्चर के नाम पे। देखिए आखिर वो लड़की इन लड़कों से दोस्ती करती क्यों है, उसकी बहुत सारी वजह है दोस्ती करने की। जैसे कि आजकल लड़कों की शक्ल में हिजड़े हैं, तो लड़की चाहती है कि मुझे पता तो चले पहले मैं जिसके साथ दोस्ती कर रही हूँ वो आदमी तो है क्या नहीं। अब वो आदमी की तस्दीक करने के लिए सेक्स करना होता है उसको, पहली फिर ये बात है। फिर दूसरी बात क्या है, समाज में जो लाज और शर्म की जो बाउंड्री लगा के रखी हुई है, उस औरत के अंदर, उस लड़की के अंदर या उस आदमी के अंदर घुसाया जाता है। पहले देखा जाता है कि ये जो है वो शर्म के बाउंड्री को मानती है या नहीं मानती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह की गैंग बड़े चालाकी से आपकी तरफ आके आपको लूटने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप मोहम्मद के तरीके पे चलोगे और सिर्फ एक ईश्वर से डरोगे, किसी से डरोगे नहीं, किसी से सम्मान की उम्मीद नहीं रखोगे, सिर्फ ईश्वर से सम्मान की उम्मीद रखोगे, तो फिर आप ऐसी गैंग में नहीं फंसोगे। वरना पहले वो आपको क्या करेंगे, लाज और शर्म की बाउंड्री में लाकर आपको फंसा देंगे। अब लड़कियां फंसती है, क्यों फंसती है? क्योंकि वो लाज की शर्म के, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग वो ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, उस बाउंड्री में फंस जाती, उस बाउंड्री में रहती है, इसीलिए फंस जाती है। अगर वो बोलेगी हाँ भाई मैंने एक आदमी से सेक्स किया है तो इसका क्या मतलब है,
मतलब वो अगर वो खुद ही अगर उस आदमी के सेक्स के वीडियो को वायरल कर दे और कहे कि इसने देखिए इस तरह की चालाकी की है, तो फिर वो इस गैंग से नहीं बचेगी बल्कि इस गैंग को एक्सपोज करेगी। तो ये कब होगा? ये तब होगा मेरे भाई जब वो एक खुदा को मानेगी, यानी कि उस खुदा को मानेगी जो ओरिजिनल खुदा है। एक खुदा को मानना नहीं है, मतलब ओरिजिनल खुदा की यकीन करना है ओरिजिनल खुदा है और वो हमारी मदद करता है और उसने कल्चर की बाउंड्री लगाई हुई है। तो अगर आप उसके कल्चर की बाउंड्री में अगर आप जाते हो तो ऐसी गैंग से आप बच जाओगे, वरना फिर आप ऐसी गैंग में फंसे रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप ऐसी गैंग में, और ये हमारे समाज में, हर समाज में हो रहा है, हिंदू में भी हो रहा है, मुसलमानों में भी हो रहा है, तो शैतान ने बड़े चालाकी से ये मजहबी नफ़रतों को बढ़ाकर इस तरह का गेम प्लान, इस तरह का कल्चर ही बना लिया है जहाँ पर शैतानी लोगों को पूरा फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप इस शैतानी लोगों से बचना चाहते हो तो आइए हिंदुइज़्म के आखिरी अवतार मोहम्मद की तरफ आइए, हिंदुइज़्म की तरफ आइए, सनातन धर्म की तरफ। वही आपको बचा सकता है। ये जो सनातनी ढोंगी है, ये जो हिंदुइज़्म के नाम पे ढोंग रचा रहे हैं, ये आपको नहीं बचा सकेंगे। ये आपको शैतान की तरफ ले जा रहे हैं, दिन ब दिन आपको शैतान की तरफ ले जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आखिरी अवतार जो हैं हिंदुइज़्म के आखिरी अवतार मोहम्मद की तरफ आइए, पढ़िए उनको, हिंदुइज़्म की किताबों में पढ़िए, फिर अरबी की किताबों में पढ़िए, फिर हदीस में पढ़िए। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ऐसी शैतानी चक्रव्यूह से बचना चाहते हो